नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा मर्दन शाहपुर में हैं और यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं केदारनाथ यादव जी हैं। 392 विधानसभा क्षेत्र के अंदर यह ग्राम सभा आता है। ब्लॉक सुरियावा है, तहसील भदोही है, जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या लगभग 1500 के लगभग है और इस बार पंचायती राज के चुनाव में इनके बूथ पे 948 वोट के लगभग इनके बूथ पड़ा था, जिसको ग्राम सभा ने 529 वोट देकर 276 वोटों से इनको चुनाव जिताया। इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में काफ़ी अच्छी है। सन 1975 से 1995 लगभग 15 से 20 सालों तक प्रधानी इन्हीं के घर में थी। प्रधान जी के पिताजी प्रधान थे। इसके बाद उन्होंने जो विकास कार्य किया था उसको देखते हुए जब इनके लड़के केदारनाथ यादव जी दोबारा प्रधान लड़े 2005 में, तो ग्राम सभा ने उनकी लोकप्रियता, इनके पिताजी की लोकप्रियता को देखते हुए इनको प्रधान बनाया 2005 से 10 में। फिर इसके बाद इन्होंने जो 2005 से 2010 में जो विकास कार्य किया था उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 2021 में जैसे ही मौका मिला इनको फिर पुनः 576 वोट लगभग 60% वोट इनके पक्ष में देकर इनको चुनाव जिताए। आइए जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं मर्दन शाहपुर ग्राम सभा के केदारनाथ यादव जी से हमारी खुल के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। सर नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने दूसरी बार और आपके पिताजी को 3-4 बार प्रधान बनाए थे, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? ग्राम सभा जो है हमारी जनता जो है हमको चाहा और 2 बार दूसरे प्रधान थे। उनके बाद गांव वालों ने चाहा तो फिर हमको अच्छी वोट मिली, अच्छी वोट से हमने जीता। और विकास कार्य जो है जितना है था, कुछ गड़बड़ियाँ ज़रूर थी, शौचालय लेकर, आवास लेकर, लेकिन अब भाई हम कोशिश करेंगे कि आवास हमारे ग्राम सभा में काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए लगभग, और नाली खड़ंजा भी बन जाए। इंटरलॉकिंग का कार्य करने हम जा रहे हैं कुछ दिन, इसी आचार संहिता के बाद चकबनवारी गाँव में इंटरलॉकिंग कार्य करेंगे। और हमारा पंचायत भवन जो कई सालों से नहीं बना था वो सरकार की मंशा के अनुसार हमने पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू किया, चुनाव के बाद ही से शुरू किया। अब लगभग हो गया है, ढलैया उनकी सेंटरिंग कार्य हो रहा है और वो बन जाएगा। उसके बनने के बाद हम अपना विकास कार्य और करेंगे। जी सर, हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती हो चुकी है लगभग। सर, आपके गांव में भी हो चुकी है? जी, हमारे यहाँ पंचायत सहायक की भर्ती हो चुकी है। वो अपना कार्य कर रही है, अस्थायी रख करके, अस्थायी बैनर लगा करके विद्यालय में कार्य कर रही है। जी जी सर, वो निष्पक्ष भर्ती हुआ था कि इसमें कोई दबाव था? एकदम निष्पक्ष भर्ती हुआ था, मेरिट पर हुआ था। 1 पैसे का गुना, जिसका मेरिट 1 नंबर का था वही हुआ है। जी सर, सरकार की मंशा है कि हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन, जिसका नाम है मिनी सचिवालय, जी दिया गया। आप बता रहे हैं काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया, थोड़ा सा बाकी उसको भी पूरा हो जाएगा। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने हर गांव में, हर घर जो गरीब हैं, पात्र हैं सर, उनको मिनी शौचालय, जो 12,000 रुपये का शौचालय था, उन्होंने लॉन्च किया था ताकि कोई भी घर शौचालय से वंचित न रहने पाए। तो सर, आपके ग्राम सभा में अभी शौचालय की कितनी आवश्यकता है जो कि आपके ग्राम सभा मर्दन शाहपुर में पूरा हो जाए? देखिए, कम से कम इसके पहले जो प्रधान थे उन्होंने लिस्ट हम निकाले हैं, वहाँ से हमें 208 और कुछ अन्य और 250 बनी है, दिखाया जा रहा है, लेकिन धरती पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमारे कार्यकाल में 18 ठू आया है, 18 में से लगभग 10, 12, 14 ठू बन गया है। वो हमने उसका फोटो करके दे दिया है। और हमने ब्लॉक से मांग आया था तो 64 शौचालय और भेजे हैं। और उसके बाद इससे भी काम नहीं चलेगा, हमके 200 लगभग संडास मिल जाएगी, पूरा ग्राम सभा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। जी सर, आवास की भी काफ़ी दिक्कतें हैं गांव में। बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, जी, मध्यम वर्ग भी रहते हैं, लेकिन घर नहीं बनवा पाते हैं, परिवार बढ़ता है। तो सर, आवास की क्या स्थिति है? देखिए, आवास कम है अभी। जी, आवास कम है। आवास के जो एससीओ की आवास लगभग पूरा हो गया है। 10 एससी बाकी हैं अभी तक। और ओबीसी को भी लगभग 1-2 बना है, बाकी सब ओबीसी बाकी हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य है 120 आवास और मिल जाए तो हमारा 5 साल में अगर 120 मिल जा रहा है तो हमारा काम फुल हो जाएगा। जी, मतलब कि 100 आवास सभी पात्र जो गरीब हैं सब आवास पा जाएंगे लगभग। सर, राशन वितरण काफ़ी दिक्कतें हर ग्राम सभा में देखी जाती हैं। काफ़ी ग्राम सभा में दिक्कतें इतनी रहती हैं कि अपात्र जो गरीब हैं, जो पात्र होते हैं कि हम गरीब हैं भैया, लेकिन उनको राशन नहीं मिल पाता है, कारण
कार्ड नहीं बन पाता है या उनका यूनिट कटवा दिया जाता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी, सारा दायित्व तो प्रधान जी का रहता है कि भाई गांव के मुखिया हैं और वो चाहेंगे तो सारी सुधार हो जाएगी। तो सर क्या आपके भी गांव में कुछ समस्याएं हैं ऐसी? देखिए, हाँ, राशन का यूनिट बहुत कटा है और डीएम साहब की मंशा के अनुसार शायद एक बार जांच करके कुछ कार्ड काट दिया गया, जिसको हम लोग भेजे हैं। अब चुनाव बाद हो सकता है बन जाए, और राशन कार्ड भी वितरण में लगभग ठीक है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है जी। सर हर ग्राम सभा में पानी की निकासी की समस्याएं रहती हैं, बरसात में जल जमाव होता है जिससे महामारी और रोग फैलता है। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में पानी की निकासी की समस्या है? हाँ, जरूरी है। हमारे ग्राम सभा में का तीनों गांव में लगभग नाली जरूरी है। पैसा सरकार का जितना है उस हिसाब से हम कार्य करेंगे, इंटरलॉकिंग के बाद अन्य कार्य करेंगे। जी। सर शिक्षा की क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में? शिक्षा ठीक है, शिक्षा ठीक है। गांव में दो जूनियर 2 प्राइमरी ग्राम सभा में है। अच्छा, 2 जूनियर 2 प्राइमरी। और हमारी मंशा है कि शिक्षा अच्छा चले, हाँ, अच्छी पढ़ाई हो, और हमारे जिम्मे जो है एमडीएम जो है हम अच्छा बनवाते हैं, और जिससे लड़के बराबर आए। और भोजन सर आप चेक करते हैं? जी, चेक करते हैं, चेक करते हैं। स्वादिष्ट और सरकार का जो मेन्यू हफ्ते का है उस हिसाब से बनता है? हमने जहाँ से व्यवस्था किया वहाँ कह दिए हैं भाई कि एकदम 1 नंबर की व्यवस्था आप दीजिए, खाने में हम कोई कटौती नहीं करते हैं। जी। अध्यापक लोग टाइम से आते हैं? हाँ, इस समय सही से आ रहे हैं। जी। स्वास्थ्य की सर कोई व्यवस्था है? कुछ नहीं? स्वास्थ्य की व्यवस्था श्रीराम ब्लॉक पर, मतलब अस्पताल पर जाना पड़ता है, और लोकल डॉक्टर हैं, सब ठीक ठाक है। जी जी जी। सर थोड़ा सा हमारी आपकी बातें हो जाएंगी महामारी पे। महामारी का दौर भी है, कोरोना जिसे कहते हैं, और हर गांव में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य भी कराया गया। लगभग हर ग्राम सभा, कोई ग्राम सभा नहीं बचा है पूरे भारत में। तो लगभग सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक? नहीं, हमारे यहाँ 95% हो गया। 90-95 हो गया। हम खुद घूम करके अब लोगों को प्रेरित करके लगभग पूर्ण करा दिए हैं। लगभग 95% ज़्यादा हो गया है जी। जो 2-5% बचे हैं, लोग बाहर रहते हैं, कहीं रहते हैं, या किसी कोई रोग है इसलिए नहीं लगा, बस यही बच्चे हैं, काफ़ी वृद्ध हो गए हैं। हाँ, वही बच्चे हैं, बाकी बच्चा नहीं कोई। जी। सर पेंशन कई बार कैंप लगाकर हमने विद्यालय पर तीनों गांव में घर घर डलवा करके करवा दिए हैं। जी। सर पेंशन की क्या समस्या, कुछ समस्याएं कि पेंशन सभी का आता है? पेंशन लगभग ठीक है, पेंशन की जरूरत है, लेकिन अब लोग ऑनलाइन करेंगे तो हम कोशिश करके बनवा देंगे। जी जी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन 2-1 लोग बचे हैं, विधवा में 2-4 लोग बचे हैं, बस थोड़े से हैं। हाँ जी। सर थोड़ा अब आखिरी सवाल, चुनाव चर्चा होंगी। 2022 का चुनाव है सामने, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। आप एक गाँव के मुखिया हैं, प्रधान हैं आप, और सभी की मंशा रहती है सर, सभी पार्टियाँ यह दिमाग लगाती है कि प्रधान जी के माध्यम से वोट को कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि प्रधान जी इस पार्टी को कहते हैं, उस पार्टी को अधिक से अधिक गांव के लोग वोटिंग करते हैं। क्योंकि सर जानते हैं आप कि प्रधान से 5 साल काम लेना है, प्रधान की बातों को सुनना है, तो विकास तभी होगा जब प्रधान की बातों को मानेंगे। तो सर क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं या किसी? जी, पार्टी से हम नहीं रखते। इस चुनाव में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जी। इस चुनाव में हम लोग अपना वोट मांगे थे, अपना किसी को कह नहीं सकते कुछ। जी। सर तब भी सर आप एक गांव के मुखिया हैं, आपके ग्राम सभा का क्या मूड है इस बार? और भी चुनाव पिछली बार भी हुआ था, लेकिन हमने किसी के लिए कुछ नहीं कहा। जिसकी जहाँ मंशा है वो वोट दे सकता है, सुरक्षित है। मतलब सर आप वोट परसेंटेज हम बढ़ा रहे हैं, न कि किसी को कहेंगे। मतलब सर आप किसी कभी नहीं कहे प्रचार नहीं, मतलब कि आप फला पार्टी को वोट दीजिए, फला पार्टी, ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने ग्राम सभा की जनता को आपने एकदम निष्पक्ष छोड़ दिए हैं, स्वतंत्र छोड़ दिए हैं, कि जिसको जहाँ इच्छा हो, जो अच्छा हो उसको वोटिंग आप करिए, उसको वोटिंग कीजिए। परसेंट बढ़ाने के लिए हमारा पंचायत सहायक लगा है, हम लगाए, रोजगार सेवक लगे हैं, सब लगे हैं जी, वोट परसेंट बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। आपने ग्राम सभा मर्दन शाहपुर पे विकास कार्यों पे खुल के चर्चा की। इसके बाद चुनाव पे भी आपने काफ़ी अच्छी बातें कही कि ये मेरा दबाव ग्राम सभा के ऊपर नहीं है, ग्राम सभा के लोग स्वतंत्र हैं, जिस पार्टी को चाहें उस पार्टी को वोट दें। प्रधान जी आपसे चुनावी चर्चा और विकास चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।